किसी इंसान के बारे में जब ये राय कायम कर दी जाए कि वो जालिम है, वो हठ धर्म है, वो गासिब है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जिन लोगों को उसके बारे में इस तरह बार बार बताया जाए तो उन लोगों के जहनों में उस शख्स के बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है। और बाज़ दफ़ा वो नफ़रत जो है तशद्दुद और वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हमारे माशरे में इसको यूँ समझें कि अगर कोई खातून अपने खावंद के सारे रिश्तेदारों के बारे में अपने बच्चों की ये सोच बना दे कि तुम्हारे चचा बड़े जालिम हैं, तुम्हारा फलां बड़ा जालिम है, तुम्हारी फूफो ऐसे है, यानी हर वक्त उसकी ये एक ज़िंदगी का मकसद हो, टारगेट हो, तो नतीजा क्या होगा? वो बच्चा अपने ददयाल को नफ़रत की निगाह से देखेगा, उनसे मोहब्बत नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा उसकी नफ़रत तशद्दुद में बदल जाएगी। हमने कई दफ़ा अखबारात में सुना है कि जी भतीजे ने चचाओं को कत्ल कर दिया, फलां ने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। तो उसके पीछे क्या चीज़ है? यही है ना, गलत मोटिवेशन है, रॉन्ग मोटिवेशन है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। किसी को जो है ना वो हर वक्त कोसते रहना, उसको कहना कि वो जालिम है, नाइंसाफ है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये इनफिरादी मैंने मिसाल पेश की है कि इनफिरादी ज़िंदगी में ऐसे होता है। इसी तरह जब माजरत के साथ एक सेक्ट या फिरका दूसरे को कहता है कि वो ऐसे है, वो ऐसे, एक आलिम दूसरे आलिम के बारे में ऐसे कहता है, तो क्या नतीजा होता है? नफरत बढ़ती है ना। तो ये जो गलत किसी के बारे में परसेप्शन बना दी जाती है, सोच बना दी जाती है, वो भी जो है वो दूरियां पैदा करती है। तो ये गलत सोच बनाने की बजाय कॉमन चीज़ों को आम करें। जब गलत सोच एक दूसरे मुसलमान के बारे में बना देता है तो फिर क्या होता है? नफरत होती है, सलाम नहीं दी जाती, एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझा जाता। तो ये जो गलत फीडिंग है ना, किसी के बारे में हर वक्त नफरत फैलाते रहना कि वो तो नबी को नहीं मानता, वो जो है कुरान को नहीं सही मानता, वो ऐसे है, और अपनी नाकिस मालूमात को बुनियाद बनाना, अपनी गलत और नाकिस मालूमात की बुनियाद पर जो है ये इस तरह नफरतें फैलाना, ये भी तशद्दुद का, नफरत का सबब बनती है। तो ये उम्मत के लिए भी, मुल्क के लिए भी दुरुस्त नहीं है, मुल्क व कौम के लिए ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। रवादारी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुसलमानों में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, आम है, मुश्तरक है, उनको हाईलाइट करें। तो बहरहाल तशद्दुद का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि हर वक्त किसी के खिलाफ नफ़रत जाहिर करते रहना, किसी को जालिम और गलत साबित करते रहना। दायरा सुनने वाले फिर इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि उस शख्स जिसके खिलाफ ये नफ़रत पैदा की जाती है उसको वो सबसे बड़ा जालिम समझते हैं। तो ये तरीक़ाकार मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। लोगों के दिलों में जहर घोलने की बजाय जो है ना वो मोहब्बत का, हकीकत का दरस दे। तो ये गलत किसी के बारे में परसेप्शन बनाना, किसी की शख्सियत के बारे में या किसी ग्रोह के बारे में एक ये तसव्वुर बना लेना गलत मालूमात की बुनियाद पर, नाकिस मालूमात की बुनियाद पर, या अपने ज़हनी इख्तिरा की बुनियाद पर, या किसी से सुन सुना कर कि फ़लाँ जो है वो गलत है, फ़लाँ जालिम है, फ़लाँ अल्लाह के नबी को नहीं मानता, फ़लाँ जो है ना वो शिरक कर रहा है, फ़लाँ जो है ना वो अहले बैत से नफ़रत करता है, माज़अल्लाह। तो ये चीज़ें जो है ना दुरुस्त नहीं है। यही कौम को तकसीम करती हैं, तशद्दुद, नफ़रत को पैदा करती हैं। तो मुआशरे से नफ़रत और तशद्दुद ख़त्म करने के लिए इस सोच को इनफरादी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ नफ़रत वाली चीज़ें जो हैं वो नाकिस मालूमात की बुनियाद पर एक दूसरे के बारे में फैलाई जाए। ये चीज़ तबाहकुन है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इससे बचाए। आमीन या रब।